जो पाकिस्तान में रहकर अपनी डिग्रियों को जला देते हैं, अपनी डिग्रियों को जलाने के बाद गैर कानूनी सरगर्मियों में एक्टिव हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ओमान के वीज़े के बारे में, इसी तरह हम बात करेंगे यूएई के वीज़े के बारे में, यानी मुत्तहदा अरब अमारात के वीज़े के बारे में, और हम बात करेंगे कुवैत के वीज़े के बारे में। हम मुआवजा करेंगे कि जब दुबई ने वीज़े बंद किए तो क्यों वीज़े बंद हुए, किस वजह से वीज़े पाकिस्तान के लिए बैन किए गए, हत्ता के विज़िट वीज़े के ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन फिर अभी 5 साल विज़िट वीज़ा पाकिस्तानियों को जारी हो रहा है, लेकिन वो भी बहुत बड़ी बड़ी शराइत के साथ। हम आपको शराइत भी बताएंगे, हम आपको कुवैत के वीज़े के बारे में चंद हक़ाइक़ भी बताएंगे, और हम बताएंगे कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वीज़े कब ओपन होंगे और किन शराइत के तहत ओपन होंगे, और वो कौन से लोग होंगे जो अब सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आकर जॉब हासिल कर सकेंगे, सल्तनत ऑफ ओमान का वीज़ा ले सकेंगे। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि इस चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, साथ में कमेंट में अपने प्यार और मोहब्बत का जो इजहार है वो भी फरमा दिया कीजिए, क्योंकि आपके प्यार और मोहब्बत के लिए हम इतनी मेहनत और हम इतनी कोशिश करते हैं। ओमान के वीज़े के बारे में मैं आगे चलकर बात करूंगा। पहले हम बात करते हैं जी दुबई के वीज़े के बारे में, मुत्तहदा अरब अमारात के वीज़े के बारे में। मुत्तहदा अरब अमारात में वीज़े क्यों बैन हुए? मुत्तहदा अरब अमारात में वीज़े इसलिए बैन हुए क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से अज़ला के लोग विज़िट वीज़ा लगवा कर या वर्क वीज़ा लगवा कर दुबई के अंदर आकर क्या करते थे, भीख मांगते थे या मिनी काम करते थे या और दीगर इलीगल सरगर्मियों में एक्टिव हो जाते थे। अरब अमारात ने क्या किया कि पाकिस्तान के वीज़ों के ऊपर पाबंदी लगा दी, लेकिन ये पाबंदी ज़्यादा देर तक ना चल सकी। ये पाबंदी कुछ ही देर के बाद ख़त्म कर दी गई और दुबई की तरफ से ये ऐलान किया गया कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप डिग्री याफ्ता हैं, आपके पास स्किल्स मौजूद हैं, आप किसी न किसी काम में महारत हासिल रखते हैं और आप साबित कदम रहने वाले हैं, आप मेहनती लोग हैं और पाकिस्तानी हैं, तो हम आपको वीज़े देने के लिए तैयार हैं। लेकिन शराइत हमारी ये हैं कि आपकी जो डिग्री हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए। दोबारा बाद में दुबई के अंदर आकर आपकी डिग्रियां अटेस्टेड होंगी। इसके अलावा अगर आप जिस काम में महारत रखते हैं उस काम का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या उस काम के मतलब आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। अब इसमें बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि लोग सिर्फ एक्सपीरियंस बेस के ऊपर करते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस बेस के ऊपर ये जॉब्स कर रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर भी यूएई का वीज़ा लगवा सकते हैं, वीज़ा ले सकते हैं। और इसी तरह कुवैत ने भी किया। कुवैत ने पाकिस्तान के 19 साल के बाद वीज़े ओपन किए, लेकिन 19 साल के बाद कुवैत ने गवर्नमेंट सतह के ऊपर वीज़े जारी करना शुरू किए। ने कहा जी अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप आईटी फील्ड में महारत हासिल रखते हैं, आप एजुकेशनल फील्ड में महारत हासिल रखते हैं, आप मेडिकल फील्ड में महारत हासिल रखते हैं, लेबर के वीज़े इंशाल्लाह अनकरीब ओपन होने वाले हैं। ये नहीं कि कुवैत लेबर के वीज़े ओपन नहीं करेगा, लेबर के वीज़े भी कुवैत ओपन करेगा। बिजनेस वीज़ा ऑलरेडी जो है कुवैत ने ओपन कर दिया है। इन्वेस्टर वीज़े के ऊपर अभी तक कोई भी अपडेट कुवैत की तरफ से नहीं मिली है। याद रखें कि इन्वेस्टर वीज़े की अभी तक कोई भी अपडेट कुवैत की तरफ से नहीं मिली है। आपको अभी फैमिली वीज़ा मिल सकता है, लेकिन ये भी 850 कुवैती दिनार आपकी तनख्वाह होनी चाहिए, उसके बाद आपको जाके फैमिली वीज़ा मिलेगा। अब जो इंजीनियर के वीज़े पर आएगा कुवैत में, उसकी तकरीबन 900 कुवैती दिनार से जो तनख्वाह है ऊपर जाएगी। जो आईटी फील्ड में आएगा उसकी तो माशाल्लाह इससे भी ज़्यादा सैलरी होगी, और जो एजुकेशनल फील्ड में आएगा उसकी तो माशाल्लाह फिर 800 से प्लस ही होगी, और जो मेडिकल फील्ड में आएगा तो माशाल्लाह उसकी तो 1000 कुवैती दिनार से जो तनख्वाह है वो प्लस होगी। तो वो अपनी फैमिलियों को लेकर आ सकते हैं। और जो बिजनेस वीज़े वाले हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है। उनको गवर्नमेंट ऑफ कुवैत वीज़े ऐसे चुटकियों में जारी कर देगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, वो लोग
जो पाकिस्तान में रहकर अपनी डिग्रियों को जला देते हैं, अपनी डिग्रियों को जलाने के बाद गैर कानूनी सरगर्मियों में एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि चोरियां डकैतियां करने शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ धोखा फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। उनके लिए दुबई ने भी ऑफ़र किया है और कुवैत ने भी ऑफ़र किया है कि आप पाकिस्तान में रहकर ऐसे गलत काम मत करें, आपके पास हुनर है, आप पढ़े लिखे हैं, आओ हम आपका वेलकम करते हैं। अब बात करते हैं सल्तनत ऑफ ओमान के वीज़े कब ओपन होंगे और कैसे होंगे और इसका क्या तरीकाकार होगा। मेरे ख्याल में आज आपने ये मेरी बात नोट कर लेनी है, आपने ये मेरी बात लिख लेनी है कि महबूब भाई ने ये बात हमें बताई थी। देखें जी, अभी सल्तनत ऑफ ओमान के आउट पास ओपन हैं। जैसे ही सल्तनत ऑफ ओमान के आउट पास बंद हो जाते हैं, अभी ओमान के आउट पास ओपन है, इलीगल गैर कानूनी जितने भी अफराद हैं उनको बगैर जुर्माने के उनके मुल्क भेजा जा रहा है, उनको वापस भेजा जा रहा है। जैसे ही ये 31 जुलाई 2025 को आउट पास बंद हो जाते हैं, उसके बाद वीज़ा ओपनिंग के बारे में न्यूज़ आएगी। ओमान भी यही करेगा। ओमान कहेगा कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप हुनरमंद हैं, आप किसी न किसी काम में महारत हासिल रखते हैं, तो आ जाएं, हम आपको वेलकम करते हैं, आएँ, आकर यहाँ पर रोज़गार कमाएं। कुवैत ने तो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी लाजमी करार दे दिया है और मैं दुआ करता हूँ कि ओमान और दुबई ऐसा कोई भी काम ना करे, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे नौजवान भाई हैं जो कि किसी न किसी गैर कानूनी सरगर्मी में शामिल रहे हैं, उनका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। हकीकत बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के हैं, हर जगह पे लड़ाई झगड़ा फसाद हो रहा है, तो कोई ना कोई किसी न किसी के खिलाफ शरारत कर ही देता है। ओमान के वीज़े ओपन हो जाएंगे तो ओमान में ड्राइवर को वीज़ा मिलेगा, क्योंकि ओमान में लॉन्ग ड्राइव पे सिर्फ पाकिस्तानी ड्राइवर चलते हैं, जहाँ चंद एक इंडियन ड्राइवर हैं जो हैवी व्हीकल चलाते हैं। मिसाल के तौर पे जो ट्रेलर चलाते हैं या ट्रेलर से हैवी व्हीकल्स हैं, जैसे शावल है, डोज़र है, ETC, ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानी ऑपरेटर हैं। तो इनको तो वीज़े मिलेंगे, लेकिन इनको भी एक्सपीरियंस बेस के ऊपर वीज़े मिलेंगे, इनका भी एक्सपीरियंस लेटर साथ लगेगा। और आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह सल्तनत ऑफ ओमान के वीज़े अनकरीब ओपन होने वाले हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपका भाई महबूब आपको हर लम्हा हर खबर से अपडेट रखूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।